बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो मेरे पास सवाल सबसे ज़्यादा आया वो ये था कि हमें टिकट मिल रही है एयरलाइन की, और टिकट मिल रही है 2500 रियाल में। एक बंदे ने कहा जी मुझे 76,000 रुपये पाकिस्तानी में मिल रही है। और कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि 2500 रियाल में टिकट हमें मिल रही है सऊदी एयरलाइन की। तो उस बारे में बताएं कि सऊदी एयरलाइन की ये टिकट क्या हम ले सकते हैं, क्या हम इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और वो टिकट्स भी मैक्सिमम जो लोग हैं उनको मिल रही है किसी अननोन पर्सन से, आम लफ्ज़ों में जिसे आप कहें कि वो ब्लैक में टिकट मिल रही है। ये मशवरा मांगा जा रहा है कि हम क्या करें, क्या वो टिकट्स लीगल हैं, इल्लीगल हैं, क्या हम उन पर सफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियरली दूंगा, लेकिन क्योंकि टिकट की बात हम कर रहे हैं तो टिकट के कुछ और भी सवालात हैं जो आम आते रहते हैं मेरे पास। सबसे पहला जो सवाल जो आम आता है वो ये आता है कि हमारे पास टिकट पहले की फैमिली की है, हमने टिकट 4 महीने पहले करवाई थी, 6 महीने पहले करवाई थी, अभी हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो जो पाकिस्तान एम्बेसी कॉल करते हैं एम्बेसी वाले, क्या वो टिकट हमारी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, आपकी वो टिकट नहीं चलेगी, आपको टिकट वहाँ पे नई ख़रीदनी पड़ेगी। आपको 1600 1860 61 रियाल आपको वहाँ पे करना होंगे, और पुरानी जो टिकट है आपको रिफ़ंड करना होगी। अगर आपने ख़ुद ऑनलाइन परचेज़ की थी आप ख़ुद उसको रिटर्न कर लें, और अगर आपने किसी एजेंट से वो परचेज़ की थी तो वो एजेंट ही उसको रिफ़ंड करेगा, आप उसे रिफ़ंड नहीं कर सकते। रिफ़ंड पेमेंट का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 4 हफ़्ते का होता है, 4 हफ़्ते के अंदर अंदर पेमेंट वापस आ जाती है। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं, इस टिकट की बात करते हैं कि ये टिकट आया लीगल है या इल्लीगल। आज से 4 या 5 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था, बाकायदा वेबसाइट पर टिकट अवेलेबल थी उस वक्त, आप टिकट उस वक्त परचेज़ कर सकते थे। वो PIA की टिकट्स थी मुख्तलिफ तारीख़ों की, और जून के जो 12 जून और 15 जून को जो टिकट्स मिल रही थी वो थी तकरीबन 726 रियाल की टिकट वन वे की। लेकिन उससे पहले जो थी वो थी 1500 कुछ रियाल की, और इसी तरह आप मई के एंड पे आते जाएंगे तो वो 1700 1800 रियाल की, इस तरह के उनके रेट थे। लेकिन अगले ही दिन वो टिकट्स वहाँ से गायब हो गई, यानी वेबसाइट से हटा दी गई या फिर वो टोटल बुक हो गई। इसी तरह सऊदी एयरलाइन की कोई टिकट भी वहाँ पे शो हुई थी, और वो कोई 2 फ़्लाइट्स थी उनकी टिकट्स वहाँ पे शो हो रही थी, और फिर वो भी वहाँ से ख़त्म हो गई। यहाँ पर 2 रीज़न हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि एयरलाइन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली हो, एयरलाइन को परमिशन ना मिल रही हो और एयरलाइन ने वो तमाम टिकट्स कैंसिल कर दी हों। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पे कोई भी टिकट अपडेट होती है, डाटा अपडेट होता है, तो जितनी भी एजेंट्स बैठे हुए हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, उनको पता होता है कि कब कौन सी टिकट्स आ रही हैं, तो वो फौरी तौर पे टिकट्स को होल्ड कर लेते हैं और उन्हीं टिकट्स को फिर वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। तो अभी इस वक्त क्योंकि जो एक वबा चल रही है, मैं कहूँ एक बहुत बड़ी वबा है जिससे बचना है आप लोगों को, कि ब्लैक में जो टिकट्स इस वक्त बिक रही हैं और अननोन लोग हैं, फेसबुक पे आप लोगों को ऐड मिल रही हैं, इसी तरह व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आ रही हैं कि आप टिकट ले लें, इतनी की टिकट मिल रही है। टिकट का मैं नहीं कहूँगा कि टिकट वो गलत है, टिकट्स वही टिकट्स होंगे जो होल्ड की गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्या गारंटी है कि वो फ़्लाइट्स भी जाएंगी जिस डेट को या जिस टाइम को आप वो टिकट दे रही हैं, क्या गारंटी है कि वो आपकी फ़्लाइट जाएगी? क्योंकि जो ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं अब किसी एयरलाइन की, या इसी तरह आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जहाँ पर डाटा अपडेट होता है फ़्लाइट्स का, क्योंकि इस वक्त जितनी भी फ़्लाइट्स जा रही हैं वो फ़्लाइट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ परमिशन देती है तब भी कोई भी फ़्लाइट मूव करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्लियरली नोटिफिकेशन वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी फ़्लाइट किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती है, चेंज हो सकती है विदाउट एनी नोटिफिकेशन। तो क्योंकि नॉर्मल फ़्लाइट्स तो अभी तक गई ही नहीं, हमें तो कोई गारंटी नहीं है कि जो नॉर्मल फ़्लाइट्स शेड्यूल पे जा रही हैं, जो जिसकी बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ या जिसकी आपको कॉल आ रही है, जिसके आपको मैसेजेस आ रही हैं, क्या गारंटी है कि वो आपकी फ़्लाइट टाइम पे जाएगी? क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसी के अंडर जो फ़्लाइट्स जा रही है वही जा रही है, इसके अलावा कोई और फ़्लाइट नहीं है। तो अगर है भी तो आपको 2500 रियाल में मिलती है। अगर आप वो 2500 रियाल की टिकट ख़रीद लेते हैं, ऑनलाइन आपको इंश्योर करवा दिया जाता है कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, आपकी टिकट वहाँ पे शो हो रही है,
تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹکٹ آپ کی ریفنڈ ہو جائے، بعد میں کینسل کر دی جائے؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی وہ ٹکٹ وہاں آپ نے لے تو لی ہے لیکن وہ ٹائم پہ جب نہ جائے اور اس کے بعد آپ کو ریفنڈ کیسے ملے گا؟ آپ اگر ریفنڈ کروانا چاہیں، جس طرح ایمبیسی میں بھی آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے، عہدہ پہ آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے، وہاں سے آپ کو کال آ جاتی ہے اور وہی ٹکٹ آپ کو وہاں پہ سستی ملتی ہے 1860 ریال کی، اور ادھر آپ کو 2500 ریال کی اگر مل رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ادھر سے بھی کال آ گئی، آپ آلریڈی وہ ٹکٹ بھی بک کروا چکے ہیں، تو دونوں ٹکٹس جب آپ کے پاس فیسلٹی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسے ادھر آپ زیادہ دے چکے ہیں، اس کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، آپ اسے ریفنڈ بھی نہیں کروا سکتے۔ چلیں آپ اسے بول جاتے ہیں کہ آپ اسے ریفنڈ کروا لیں اور آپ نئی ٹکٹ لے لیں گے 1860 ریال کی ایمبیسی سے۔ اگر یہ ٹکٹ آپ لے لیتے ہیں اور بعد میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ آپ کی ٹکٹ ریفنڈ ہوگی نہیں ہوگی، وہ بندہ کون ہوگا، کیونکہ 4 ہفتے کا ٹائم تو ہوتا ہے ریفنڈ کا، وہ آپ کو مزید 4 ہفتے کا ٹائم دے دے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی غلطی مت کریں۔ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی ٹکٹ مل رہی ہے تو اسے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، کوئی ایسا بندہ جس کا خروج نہائی لگا ہوا ہے، اس کا اقامہ بھی ایکسپائر ہے، اسے اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر میں نے ٹکٹ نہ لی اور اگر اگلے ہفتے 15 دن یا 20 دن مہینے میں اگر میں نے سفر نہ کیا اور میرا خروج نہائی ایکسپائر ہو گیا تو ایسی صورت میں میرا اقامہ آلریڈی ایکسپائر ہے تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ ایسے لوگ تو رسک لے سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ کچھ کما رہی ہیں یا نہیں بھی کما رہے، لیکن میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو مشورہ تھا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیسیجن آپ نے خود لینا ہے، تو بہتر ہے ایسی چیزوں سے بچیں۔ فلائٹس امید ہے انشاءاللہ فلائٹ سٹارٹ ہو جائیں گی، تمام کام ہو جائیں گے اور ایزیلی فلائٹس انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، کیونکہ رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پرابلمس تو ظاہر ہے فیس کرنا بھی پڑیں گی، جب اگر فلائٹس اوپن بھی ہو جاتی ہیں تب بھی پرابلم تو رہے گی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم فلائٹس ٹکٹس کا یہ حساب نہیں ہوگا جو اس وقت یہ ٹکٹس آپ کو بلیک میں مل رہی ہیں یا پھر آپ کو جو لیگل طریقے سے بھی مل رہی ہیں، کافی مہنگی ٹکٹس ہیں۔ اگر آپ کا ٹکٹس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے ٹکٹ کے حوالے سے تو وہ بھی یہاں پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔